नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आज हम आपको प्रदेश और आसपास के इलाकों से कुछ महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से जुड़ी खबरें लेकर आए हैं। सबसे पहले खबर आगरा से है, जहां 27 साल पहले पहली बार IVF तकनीकी से टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल जन्म हुआ था और इस उपलब्धि का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1998 में IVF तकनीक से आगरा के मल्होत्रा नर्सिंग एंड मर्टर्निटी होम में टेस्ट ट्यूब बेबी उत्सव का जन्म हुआ था, जो 1 अगस्त 2025 को 27 साल का हो जाएगा। इस उपलब्धि पर उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल में उत्सव मनाया गया। अपने माता पिता के साथ आए IVF से जन्मे बच्चे ने सिंगिंग और डांस कर समारोह की रौनक बढ़ा दी। बच्चों को गिफ्ट और परिजन को एक पौधा भेंट किया गया। IVF के क्षेत्र में कीर्तिमान बना चुकी डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने IVF से पैदा हुए बच्चे और उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि 1997 में मल्होत्रा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की स्थापना की गई थी। उस समय ये प्रदेश का पहला प्राइवेट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर था। IVF की सक्सेस इसे खास बनाती है। 1998 में हमने IVF पद्धति से पहले शिशु का जन्म कराने में सफलता मिली, तो ये हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। IVF विशेषज्ञ डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा ने बताया कि मल्होत्रा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को हमने वर्ष 2013 में आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय लैब के साथ रेनबो IVF के नाम से पहचान दी। इस सफर में यही नहीं रुका, बल्कि दिल्ली, नेपाल, लुधियाना, जालंधर, हिसार, बरेली, वाराणसी और बांग्लादेश आदि मिलाकर 18 सेंटर स्थापित किए गए। ये केंद्र निसंतान दंपतियों के सपने पूरे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा रेनबो IVF से और आज है वर्ल्ड IVF डे। क्या आप जानते हैं पहला IVF बेबी पैदा हुआ था 1978 में। उसके बाद से इस टेक्नोलॉजी के साथ कई मिलियन बच्चे पैदा हो चुके हैं। हमारी कंट्री में अभी भी IVF इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से और उम्र की वजह से। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इसके बाद चलते हैं बदायूं के वजीरगंज, जहां दिव्यांग आश्रम में पूर्व मंत्री DP यादव के जन्मदिन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। बदायूं के वजीरगंज में दिव्यांग आश्रम में पूर्व मंत्री DP यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बदायूं जिले के कस्बा वजीरगंज में एक दिव्यांग आश्रम है, जिसमें आज दिव्यांग बेसहारा बच्चे रहते हैं। वहीं बगलामुखी शिवसेना संगठन ने पूरी टीम के साथ आश्रम पहुंचकर केक काटा और पूर्व मंत्री DP यादव के जन्मदिन को मनाया। वहीं आश्रम के अध्यक्ष उनीश पाल यादव ने मां बगलामुखी से उनकी दीर्घ आयु की कामना की और बताया, पूर्व मंत्री DP यादव हमारे आश्रम को हमेशा साथ देते हैं और उनका आशीर्वाद पूरे आश्रम पर बना है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सुनीरा सिंह गौर, बगलामुखी शिवसेना संगठन की ओर से आकाश शाक्य, सुशील शाक्य, नेत्रपाल यादव, दिनेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। विकलांग आश्रम में पूर्व मंत्री माननीय DP यादव जी का जन्मदिन मनाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज बगलामुखी शिवसेना ने विकलांग आश्रम पर सभी संगठन, सब हमारे साथियों ने माननीय DP यादव जी का जन्मदिन इसलिए बनाया कि उनकी सोच, उनका कर्म, उनकी भावनाएं बेसहारा, मजलूम, कमज़ोर लोगों के साथ रहने के लिए साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। माँ बगलामुखी भवानी से भी प्रार्थना करेंगे वो हजारों साल जिए। जय माँ, जय भारत। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। फिर बात करेंगे हाथरस के अलहपुर चुरसैन गांव की, जहां एक परिवार अपने बच्चे की गुमशुदगी की चिंता में पुलिस की मदद मांग रहा है। जनपद हाथरस के थाना चतपा क्षेत्र के अलहपुर चुरसैन गांव में एक पीड़ित पिता रो रो कर बताया कि उसकी छोटी बेटी की ननद ने उसके छोटे बेटे लक्ष्मण को बहला फुसला कर ले जाकर गायब कर दिया है। राजेंद्र सिंह, जो इस परिवार के मुखिया हैं, ने बताया कि उनकी बेटी प्रीति की ननद पूनम, जो जलाली थाना हल्द्वागंज की निवासी है और जयपाल की पत्नी है, ने उनके बेटे लक्ष्मण को बहला फुसला कर ले गई। जब वे बाजार से लौटे तो उनके बड़े बेटे सुनील की बहू ने उन्हें इस बात की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने बेटे की काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
फिर राजेंद्र सिंह ने थाना चतपा में लिखित शिकायत दर्ज कराई और बेटे की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस से मदद मांगी। थाना प्रभारी और क्षेत्रीय अधिकारी ने यथासंभव सहायता का भरोसा दिया है। ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और परिवार इस बच्चे की सुरक्षित वापसी के लिए चिंता में है। चाचा का नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? तुरसैन के। और क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमारे बेटे को हमारी बेटी की नंद ले गई है। 3 बच्चों की माँ है। आपके बेटे का क्या नाम है? लक्ष्मण। कब ले गई है? 21 तारीख को। कौन ले गई है? हमारी बेटी की नंद पूनम। पूनम कहाँ की रहने वाली है वो? जलाली की। जलाली कहाँ पे पड़ता है? अलीगढ़ के पास। तो उसके कोई बच्चे वगैरह नहीं है? 3 बच्चे हैं उस पर। एक बेटी को साथ ले गई है, 2 को घर पर छोड़ के गई है। तो आपने चंदपा थाने पे टैरिफ दिया या नहीं? दिए साहब, पहले हमने ढूंढा खखोरी करी, कहीं ना मिले तो फिर हमने आज टैरिफ दी है। अब आप क्या चाहते हैं? हमें दोनों मिल जाएं। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। इसके बाद कन्नौज के अमर जवान चौक से रिपोर्ट, जहां कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। कन्नौज शहर के अमर जवान चौक पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर मनीष जैन की अगुवाई में सेना के जवानों ने बैंड बाजे और भक्ति गीतों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कन्नौज जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार भी अमर जवान चौक पहुंचे और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध को याद किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच लगभग 60 दिनों तक संघर्ष चला और 26 जुलाई को भारत ने विजय प्राप्त की। कन्नौज सैनिक बोर्ड के अधिकारी कर्नल रोहित सिंह ने बताया कि कारगिल विजय दिवस पर हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस उन भारतीय जवानों के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने इस युद्ध में देश की रक्षा करते हुए उन्हें अपने प्राण न्यौछावर किए। आज किस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था अमर जवान ज्योति कन्नौज जी, क्या कार्यक्रम था सर? ये आज हमारा कारगिल विजय दिवस है। ये कारगिल की जो युद्ध हुआ था, जो हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमने फतेह प्राप्त की थी, तो उनके वहाँ पे जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे, उनको आज के दिन हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और ये श्रद्धांजलि, इस कार्यक्रम को आयोजन किया है हमारे 10 सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर के जो कमांडेंट साहब हैं, ब्रिगेडियर मनीष जैन, उनके नेतृत्व के अंदर और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की मदद के साथ में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। और अंत में प्रयागराज के करछना विकास खंड कार्यालय में एडीओ पंचायत विकास विभाग राम शिरोमणि त्रिपाठी की भव्य विदाई समारोह की जानकारी आपको देंगे। प्रयागराज जिले के करछना विकास खंड कार्यालय में एडीओ पंचायत विकास विभाग राम शिरोमणि त्रिपाठी के मऊ आइमा विकास खंड में स्थानांतरण की सूचना के बाद विकास खंड कार्यालय में कर्मचारियों, ग्राम प्रधान संघ और क्षेत्रीय लोगों ने भावपूर्ण विदाई का आयोजन किया। राम शिरोमणि त्रिपाठी के लिए इस प्रकार का स्वागत और विदाई क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों ने कहा कि करछना में दूसरी बार किसी अधिकारी के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। इससे पहले एसडीएम करछना आईपीएस राजा गणपति आर के तबादले के बाद क्षेत्रीय लोगों ने देर रात तक सड़क पर बैठकर उनका तबादला रुकवाया था। इस मौके पर विकास खंड अधिकारी अमित मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा, वर्तमान प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह सहित ब्लॉक के अन्य कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। साहब एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और आना जाना ये प्रकृति का नियम है। ये सरकारी नौकरी जो कर रहा है तो आज यहाँ है कल वहाँ रहेगा, कोई नई व्यवस्था नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो आदमी होता है अपनी एक छाप छोड़ता है। पंचायत साहब ने अपने अच्छे कामों से एक अच्छी छाप छोड़ी। आज वो प्रेम करछना के प्रधानों में, करछना के जन में दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आना जाना तो ये कि सरकार की व्यवस्था है, कोई जाएगा, ये व्यवस्था चलती रहती है, कोई अस्थायी नहीं होती। परिचय अपना दे दीजिए। कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख करछना। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।